हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस अकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो क्या चल रहा है बच्चों, अपना अपना चल रहा है क्लास 8 का पेज, जिसमें अपन ने चैप्टर नंबर 11 को शुरू कर दिया था लास्ट क्लास में, जिसमें अपन ने समझा था बल के बारे में। चैप्टर का नाम एक बार वापस से आपको याद दिला देता हूँ। चैप्टर नंबर 11 है बल तथा दाब, इंग्लिश में बोले तो फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था बल के बारे में कि बल क्या होता है। ठीक है, उसमें अपन ने समझा था बल क्या होता है, बल के क्या अभिकर्षण और अपकर्षण के बारे में। तो अपन ने बल के बारे में क्या समझा था, बल क्या है। बल एक बाह्य कारक है, या अपन कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंडा है एक तरीके का, कि बाह्य कारक है जिसमें अपन क्या है, अपन अगर बल लगाते हैं किसी दूसरी वस्तु पर, सपोज करो कि ये एक हाथ है और ये दूसरा हाथ है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये इस पर बल लगा रहा है, ठीक है, ये इसको धक्का देगा। ठीक है, अगर ये धक्का दिया और इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, ये यहाँ से खिसक के यहाँ चला गया, या फिर इसने इस पर धक्का दिया और इसकी दिशा चेंज हो गई कि यहाँ से इधर की तरफ निकल गया, या इसने इस पर ऐसा मुक्का मारा कि इसकी आकृति चेंज हो गई, तो क्या अपन कह सकते हैं कि बल लग रहा है। और बल कौन लगाता है, सबसे पहली बात, बल जब लगता है जब सामने वाले वस्तु या फिर सामने वाले पर्सन में क्या हो, एनर्जी हो। ठीक है, एनर्जी होगी तभी बल लगेगा। जिसमें जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही ज्यादा बल लगा पाएगा। आपने देखा होगा जिम वगैरह में भारी भारी लड़के होते हैं जो क्या करते हैं, जितनी उसमें वजन होता है वो उससे ज्यादा वजन उठाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अपन कह सकते हैं कि जिसमें जितनी एनर्जी होगी उतना ही बल लगाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अपन वापस से एक बार बल को अपन डिफाइन करेंगे आज वापस लेक्चर में। फिर उसके बाद अपन समझेंगे बल के प्रकार, कि बल के कितने प्रकार होते हैं। इसके अंदर अपन बात करेंगे संपर्क बल, असंपर्क बल, घर्षण बल, इन सब के बारे में अपन आज की क्लास में सेशन करेंगे। तो आप सभी को क्या करना है, जो सबसे पहली बात कि जो भी आज मेरे सेशन को पहली बार देख रहा है वो साइंस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, डाल वाला बटन है उसको दबा कर ही जाना, और क्या करना है, शेयर कर देना है अपने आज के सेशन को। तो शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार सेशन, जिसका नाम है बल। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो फोर्स। ठीक है, लिखना इसके अंदर फोर्स क्या है, लिखना क्या है बल। बल एक बाह्य कारक है। क्या है, बल एक बाह्य कारक है जिसके कारण दूसरी वस्तु की स्थिति गति दिशा एवं आकृति आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो सभी। ठीक, बल क्या है, बल एक बाह्य कारक है। ठीक है, बाह्य कारक मतलब कि बाहर से लगने वाले एक एजेंडा है या फिर एक एजेंट है। ठीक है, बाह्य कारक है जिसके कारण दूसरी वस्तु की स्थिति, जाने की स्थिति का मतलब क्या है, पोजीशन। ठीक है, कि इसने इस पर बल लगाया, ये अभी यहाँ है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक, दूसरी बात उसकी गति। सपोज करो कि क्या है, एक कार चल रही है 30 किलोमीटर की आवर से, ठीक है, और पीछे उसके एक ट्रक चल रहा है 60 की स्पीड से। ठीक है, अगर वो 60 वाला 30 के टक्कर मारेगा तो उसकी गति में परिवर्तन होगा, निश्चित बात है। ठीक, फिर उसके बाद आता है दिशा। सपोज करो कि आपके सामने एक फुटबॉल रखी हुई है और आपने उस पर किक मारी, ठीक है, तो उसकी दिशा चेंज होगी। जिस दिशा में आप किक मारोगे दिशा चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो क्यों हुई, बल लगा रहे हो इसलिए तो हुई ना। फिर उसके बाद उसकी आकृति, अपन आटा गूंथते हैं, ठीक है, आप अपनी मम्मी आटा गूंथती है तो उसकी आकृति चेंज होती रहती है। क्यों हो रही है, अपन उस पर बल लगा रहे हैं इसलिए हो रही है। ठीक है, ये होता है बल। ठीक, अब समझेंगे बल के प्रकार। डालना हेडिंग बल के प्रकार। क्या हेडिंग डालोगे, बल के प्रकार। इंग्लिश में बोले तो टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, बल दो प्रकार का होता है, एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। ठीक है, संपर्क को क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स, या फिर असंपर्क को बोलते हैं अनकॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, सॉरी, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स।
ठीक। संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है कि जब बल हमारे शरीर के कांटेक्ट में रह करके लगाया जाता है तो उसे कहते हैं संपर्क बल। असंपर्क बल क्या होता है कि जब बल हमारे शरीर के कांटेक्ट में ना लगकर बाहरी आवरण में जब बल लगाया जाता है उसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। संपर्क बल वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, जब बल हमारे द्वारा किसी पर लगाया जाता है या शरीर के द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर लगाया जाता है वो होता है संपर्क बल। ठीक है। लिखना है इसके अंदर सबसे पहली हेडिंग संपर्क बल। क्या लिखोगे? जब बल हमारे शरीर के संपर्क में रहकर लगाया जाता है संपर्क बल कहलाता है। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। संपर्क बल, जब बल हमारे शरीर के कांटेक्ट में रह करके लगाया जाता है उसे कहते हैं संपर्क बल। संपर्क बल के अंदर ही आपके शरीर के द्वारा जो बल लगते हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है। सबसे पहला बल आता है पेशीय बल। ठीक है, क्या है? पेशीय बल। पेशी आप समझते ही हो, ठीक है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। पेशी आप सब समझते हो। पेशी क्या होता है? हमारा शरीर किससे मिलकर के बना होता है? पेशियों से या फिर मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है। आप सब जानते हो कि डेली लाइफ में आप हमारे शरीर के द्वारा कितने सारे ही काम करते हो जिसमें आपको बल लगाने की जरूरत होती है। फिर भले वो आप सुबह सुबह पानी से भरा जग उठाओ या फिर आप नहाने के टाइम पानी से भरी बाल्टी उठाओ, सब में कांटेक्ट फोर्स ही लगती है, संपर्क बल ही लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। ठीक है, तो वही होते हैं पेशीय बल। ठीक है, लिखना है, हेडिंग डालना है इसके अंदर। फर्स्ट हेडिंग पेशीय बल। ठीक है, पेशीय बल। पेशी आप समझ गए सारे, मसल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, पेशी को। ठीक है, तो जब बल हमारे शरीर के पेशी द्वारा लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। आपने देखा होगा कि क्या है कि जिनकी जो मांसपेशियां होती है, जिनकी जो मसल होती है वो बहुत ज्यादा गेन करती है तो वो उतना ही ज्यादा बल लगा पाते हैं। आप अगर जिम वगैरह जाते होंगे तो वहां आपने नोटिस करा होगा कि जो भारी भारी लड़के होते हैं जिनका वजन अच्छा खासा होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो अपने से दुगना वजन उठाते हैं। और वहीं अगर आपको खड़ा करते हैं, ठीक है, सपोज करो कि कोई 70-80 किलो का बंदा है या फिर कोई 50 किलो का बंदा है, वजन कौन ज्यादा उठा पाएगा? फोर्स कौन ज्यादा लगा पाएगा? ठीक है, 80 किलो वाला लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में पेशियां ज्यादा है, उसकी शरीर की पेशियां ज्यादा गेन कर चुकी है। सीधी सी बात है कि जिसके शरीर की मांसपेशियां जितनी ज्यादा ग्रोथ करेगी वो उतना ही ज्यादा फोर्स लगा पाएगा या वो उतना ही ज्यादा वजन उठा पाएगा। ठीक है, तो ये होता है पेशीय बल। लिखना, लिखना हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। समझ में आ रहा होगा? पेशीय बल कोई भारी भारी चीज नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं। पेशीय बल, पेशी मतलब हमारे शरीर के अंदर जो पेशियां उपस्थित होती है, अगर वो बल उठा पा रही है या वो बल लगा पा रही है तो उसे क्या बोलेंगे? पेशीय बल बोलेंगे। दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये बात। ठीक है, ये होता है पेशीय बल। ठीक है, नोट कर लिया होगा। पेशीय बल तक अपना कंप्लीट हुआ, समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको साइंस फील्ड में अगर आगे पढ़ाई करनी है तो आपको लाइफ टाइम पढ़ना होता है घर्षण बल। ठीक है, क्या है? घर्षण बल। ठीक, हेडिंग डालो, संपर्क बल के बाद, सॉरी संपर्क बल के बाद ही संपर्क बल के अंदर आएगा ये।
ठीक है, संपर्क बल के अंदर सबसे पहला आता है पेशीय बल, दूसरा आता है घर्षण बल। क्या है? घर्षण बल। घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, घर्षण बल, घर्षण का मतलब होता है घिसना। क्या होता है? घिसना। ठीक है, कोई वस्तु घिस रही है जमीन पे, ठीक है, तो जमीन उस पर क्या करती है? उस पर अपोजिट एक बल लगाती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु सपोज करो कि कोई बॉल है और अपन ने बॉल को जमीन पे छोड़ा, ठीक है, अपन ने बॉल को जमीन पे छोड़ा, कुछ समय बाद वो अपने आप ही रुक जाएगी। कुछ समय बाद वो अपने आप ही रुक जाएगी, उसकी गति की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, उसके आगे कोई नहीं खड़ा है फिर भी वो रुक जाएगी। क्यों रुक रही है? कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, इसलिए रुक रही है। क्यों रुक जाती है बॉल? क्यों हम साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाकर जैसे हम पेडल मारना छोड़ देते हैं और फिर कुछ समय बाद साइकिल अपने आप ही विराम अवस्था में आ जाती है या रुक जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि क्या होता है कि जब दो सतह आपस में क्या करती है? एक दूसरे पर बल लगाती है, तो अगर इधर वाला बल कम हो जाएगा तो ये इस पे भारी हो जाएगा। सेम यही चीज होती है, सेम यही चीज होती है कि सपोज करो, ठीक है, क्या सपोज करो कि दो वस्तुएं हैं, ठीक, एक वस्तु ये है, ठीक है, एक वस्तु ये है, ठीक, एक वस्तु ये है। अब क्या है कि इस पर रखिए कोई बॉल, ये हो गई दूसरी वस्तु, इस पर लगाया पीछे से फोर्स, क्या लगाया? पीछे से इस पर फोर्स लगाया, ये यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, ठीक है, ये वस्तु जा रही है लगातार। कुछ समय बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों कम हो रही है? क्योंकि क्या हो रहा है, जो ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है ये, ठीक है, तो ये वस्तु क्या कर रही है? इस पर अपोजिट एक बल लगा रही है। ये वस्तु इस वस्तु पे अपोजिट एक बल लगा रही है और वो बल क्या हो रहा है? उस पर भारी हो रहा है, इसलिए वो वस्तु रुक रही है। इसलिए क्या होता है कि जमीन पे चलती हुई गेंद अचानक से रुक जाती है। क्यों? क्योंकि धरती के द्वारा या जमीन के द्वारा उस पर एक बल लगाया जा रहा है, जिसे कह रहे हैं घर्षण बल। क्या कह रहे हैं? घर्षण बल। समझ में आया होगा? अच्छे तरीके से समझ में आया है तो क्या करना है, आप सभी को शेयर कर देना है और लाइक करना है अपने आज के सेशन को। ठीक है, लिखना है इसके अंदर पहले लिखना, दो वस्तुओं के बीच संपर्क होने से घर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच अगर संपर्क, बात वही है, दो वस्तु, ठीक है, पेशी में हमारे शरीर आ रहा था और क्या हो रहा है? घर्षण बल में दो वस्तु आ रही है, जिसमें जमीन है और क्या है? जमीन के ऊपर कोई वस्तु है। ठीक है, उन दो वस्तुओं के बीच में क्या है? संपर्क है। भाई संपर्क है तभी तो वो कर रहे हैं ना कार्य, अपना अपना संपर्क है इसलिए। ठीक है, संपर्क है इसलिए वो कार्य कर रहे हैं, वरना कार्य क्यों करेंगे? ठीक, अगर क्या है? संपर्क है, तो संपर्क है तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे, दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। तो क्या होगा? गेंद अपन ने छोड़ दी, गेंद अपन ने छोड़ दी, तो छोड़ने के कुछ समय बाद क्या होगा? गेंद अपने आप विराम अवस्था में आ जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है? कांटेक्ट में है एक दूसरे के। अगर ये वाला क्या है? ये वाली उंगली का फोर्स अगर ज्यादा है तो वो इस पर भारी हो जाएगा, अगर ये वाली उंगली का फोर्स इस पे ज्यादा है तो वो इस पे भारी हो जाएगी, यानी कि दोनों एक दूसरे पर अपोजिट एक बल लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से? ठीक है, घर्षण बल क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच संपर्क में होने से घर्षण बल उत्पन्न होता है। अगर घर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा तो कुछ समय बाद वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, लिखना इसके आगे, लिखना, घर्षण बल उत्पन्न होने से, घर्षण बल उत्पन्न होने से वस्तु की
गति अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है तथा कुछ समय पश्चात वह विराम अवस्था में आ जाती है। आ रहा होगा समझ में घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल समझ में आ गया कि दो वस्तु है, दो वस्तु अपना अपना एक बल लगा रही है, ये इस पर बल लगाती है, ये इस पर बल लगाती है। ठीक है, जब इसका बल कम हो जाएगा तो ये इस पर एक बल लगाएगी जो इसकी गति को रोक देगी। सपोज करो कि क्या है, मैं एक बोतल गुड़का रहा हूँ जमीन पर, ठीक है, और मैं उस पर लगातार पीछे से फोर्स लगाता जा रहा हूँ, तो क्या होगा, वो गति कंटिन्यू करती रहेगी। और एक पोजीशन ऐसी है कि जिसमें मैंने एक बार बल लगा दिया, बस फिर मैं उस पर बल नहीं लगाऊंगा, तो क्या होगा, वो कुछ समय बाद रुक जाएगी। ठीक है, ये होता है घर्षण बल। ठीक, तो ये था अपना आज का सेशन जिसमें अपन ने समझा बल कितने प्रकार का होता है, जिसमें अपन ने आज के सेशन में समझा है संपर्क बल के बारे में। संपर्क बल क्या होता है कि जब बल हमारे या किन्हीं दो वस्तुओं के संपर्क में रहने से लगता है, उसे कहते हैं संपर्क बल। संपर्क बल के अंदर आता है पेशीय बल। पेशीय बल में अपन ने समझा कि हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाला जो बल होता है उसे कहते हैं पेशीय बल। ठीक है, तो उसके बाद अपन ने समझा घर्षण बल, किन्हीं दो वस्तुओं के संपर्क में रहने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है, और जब घर्षण बल उत्पन्न होगा तो वो दूसरी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन कर देगा या फिर उसे बिल्कुल रोक देगा। तो ये था अपना आज का सेशन जिसमें अपन ने समझा ये सारे टॉपिक जो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो क्या करना है आप सभी को करना है आज के सेशन को लाइक और कमेंट सेक्शन में बताना है सेशन कैसा लगा, और शेयर कर देना अपनी फ्रेंड सर्किल एंड सभी क्लासमेट को। और जो आज के सेशन पहली बार देख रहा है उसको क्या करना है, उसको साइंस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।